तो साथियों, बहुत विश्लेषण के बाद आपके सामने एक शानदार कट ऑफ लेकर आया हूं। ऐसी कट ऑफ जो आप फिजिकल की तैयारी कर सको, ऐसी कट ऑफ की आपको पछतावा नहीं होना पड़े। और देखो, कमेंट सबके अलग अलग आएंगे, मगर जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल तक मैंने राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के भावी जवानों को पढ़ाया था। हजारों की संख्या में बच्चे लगे। मेरे दोस्त जो विषय विशेषज्ञ हैं, सबसे राय लेने के बाद आपके एक सटीक कट ऑफ तैयार की है। इसमें कम्युनिकेशन वाले अलग है, कम्युनिकेशन के लिए अलग से बनाएंगे। ये केवल कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल जीडी के लिए है। और देखो, वैसे तो सबकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी, आरएसी की है, जिलो की है, जो भी है, परंतु एक जो मापदंड होता है फिजिकल का, वो मापदंड हमने तैयार किया है। उस मापदंड के तहत, क्योंकि 10,000 पदों पर भर्ती है, 5 गुना विद्यार्थियों को पास करेंगे तो लगभग 50,000 बच्चों को पास करेंगे। तो उन 50,000 बच्चों में कौन कौन बच्चा आने वाला है, उन पर परिचर्चा करने के लिए आए हैं। तीनों बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी, सिलेक्शन वाले नंबर क्या है, यानी आपका सेट स्कोर क्या है, ये तमाम बातें करेंगे। तो वीडियो पर नया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मेरे साथियों, आपने देखा होगा कि भाई साहब 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी है, 3.76 लाख विद्यार्थियों ने भाग्य आजमाया। तो यानी एब्सेंट की संख्या भी देखो, सीटी पास करने के बाद भी कितने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, ये आप देख सकते हो। 13-14 सितंबर को एग्जाम हुई है और 13 तारीख को एक पारी में हुई है, 14 तारीख को दोनों पारियों में हुई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ की बात करने वाले हैं, 50,000 बच्चों की कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि 50,000 में आप होंगे या नहीं होंगे। तो एक सरसरी नजर से हम इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ये देख लें, आप देखोगे। एक ये है, अगर कोई भी जिनके नंबर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं उससे कम आते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये स्क्रीनशॉट लेकर इन नंबरों पर डाल दीजिए। दिल्ली पुलिस का गारंटेड बैच चालू कर रहे हैं, जिसमें कोई फीस नहीं होगी, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपका सिलेक्शन होगा तो ही आपसे फीस लेंगे, अन्यथा फीस नहीं लेंगे। इन नंबरों पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इन नंबरों पर स्क्रीनशॉट लेंगे और इन नंबरों पर ये स्क्रीनशॉट डालेंगे, उसके बाद आप कॉल कर लेना, तो आपकी मैडम से बात हो जाएगी। और ज्यादा समझ रहा है तो मैं आपसे बातें कर लूंगा। अब देखो, सबसे पहले हम बात चलते हैं यहां पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की 13 और 14 सितंबर को 25 को आयोजित हुई, जिसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, परंतु 3,76,000 बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचे, यानी लगभग 72% बच्चों ने एग्जाम दिया है। यह आप सबको पता है। 10,000 पदों के लिए 5 गुना विद्यार्थियों को अगर पास किया जाता है तो यानी 50,000 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। और इस 50,000 विद्यार्थियों में आप कैटेगरी वाइज कौन सी रैंक रखते हैं। मैंने पोलिंग करवाई, इस पोलिंग में लगभग 10,000 बच्चों ने भाग लिया, 10,000 बच्चों ने भाग लिया। और इन 10,000 बच्चों ने अपनी पोलिंग की, तो उसमें देखो क्या कहा कि 60% बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे जो अंक आ रहे हैं वो 90 से 105 आ रहे हैं। और इसमें 19% विद्यार्थियों ने ये कहा 105 से 115 के बीच में आ रहे हैं। और 10% ने ये कहा कि हमारे 115 से 120 के बीच में आ रहे हैं। और 11% ने ये कहा कि 120 से 130 के बीच में आ रहे हैं। तो ये आंकड़े भी बता दूं कि ऐसे आंकड़े अक्सर झूठे होते हैं। ऐसे आंकड़े क्या होते हैं, अक्सर ही झूठे होते हैं। तो मेरे साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सबसे पहले आप कमेंट्स करने से पहले एक काम करना, अपना नाम लिखना, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिखना, फिर अपने अंक लिखना। आप कमेंट्स में क्या लिखना, फिर अपने अंक लिखना, और फिर अपना क्या लिखना, जिला। फिर आपकी बटालियन है, बटालियन, जिस बटालियन से आपने फॉर्म भरा है उस बटालियन का। ये सारे, अगर ये सारे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करते हैं, और लगभग मैं उम्मीद करता हूं 1000+ कमेंट्स आएंगे, तो मुझे लगता है यहां पर कमेंट्स करोगे तो आप ईमानदारी से करोगे। तो यहां पर एक बार कमेंट्स करके और बता देना कि 5 से 7 दिन बाद में जो पूर्ण विश्लेषण होता है उस पर एक नया सिरा, जो आपकी राय और आ जाती है, जो YouTube से जुड़े विद्यार्थी है उनकी और राय आ जाती है। जो लड़कियां हैं वो फीमेल लिखे, लड़के हैं वो मेल लिखे, सारे। जैसे आपका नाम लिख दोगे तो हम पहचान देंगे मेल है फीमेल है। आपके अंक कितने हैं, जैसे आपका नाम है विनोद,
है, तो आपने विनोद लिख दिया। ठीक है, विनोद है। कैटेगरी कौन सी है, जैसे आप जनरल है तो जनरल लिख दोगे, ओबीसी है तो ओबीसी लिख दोगे। फिर आपके अंक कितने आएगी गुरुजी? 110 अंक आए हैं। सर मैंने जयपुर से भरा है। कहां से भरा है? जयपुर से भरा है, और बटालियन में नहीं है तो कांस्टेबल है तो खाली छोड़ दोगे। ऐसे आपको एक प्रोफॉर्मा कमेंट्स बॉक्स में डालना है। तो एक बच्चा डालेगा तो सब कॉपी करके उसमें अपने नंबर नाम चेंज कर देना, सीधी सी बात है। तो और भी विश्लेषण आ जाएगा। अब जो मैं जहां तक सोचता हूं, एक तो मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, और एक फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं कि फीमेल कैंडिडेट का क्या स्कोर रहना चाहिए और मेल कैंडिडेट का क्या स्कोर रहना चाहिए, ये अपन बात करता है। सबसे पहले हम जर्नल वालों की बात करते हैं कि जर्नल कैटेगरी में कोई भी बच्चा है और वो फिजिकल की तैयारी करता है, तो मेरे हिसाब से जर्नल कैटेगरी का कोई भी बच्चा है, उसके 105 प्लस अंक हैं, तो उसे तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल की उसे तैयारी करनी चाहिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट में है तो उसे 95 प्लस अंक हैं, तो वो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैं यहां ओबीसी की बात करूं, ओबीसी, तो ओबीसी में मैं ये कहूंगा 105 है, 105 प्लस है या 105 के आसपास है। अब बोले 103 है गुरुजी, तो भाई करनी है? और यहां भी लड़की है वो 95, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ज्यादा बड़ा अंतर है, नहीं आता। अगर कोई विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस का है और एमबीसी का है, अगर इन दोनों में कोई विद्यार्थी है, तो भाई साहब मेरे आइडिया से आप ये मान लो 100 अंक जिसके हैं, 100 अंक है, वो फिजिकल की तैयारी करें। और फीमेल कैंडिडेट है इनमें तो 90 प्लस है, वो तैयारी करें फिजिकल की। ये वो है जिसमें वास्तव में आपका सिलेक्शन होने वाला। अब एक दो जैसे गुरुजी मेरे तो 99 करूं या नहीं करूं, तो भाई कर ले यार, है फिजिकल तो वर्थ जाएगा ही नहीं ना, करना तो है ही। ठीक है, अब वो गए 70 है, मेरे करूं या नहीं करूं, तो फिर भाई क्यों करेगा भाई तू है? फिर एससी का कोई कैंडिडेट है, एससी का कैंडिडेट है, तो मुझे लगता है कि 95 प्लस वाला एससी का कैंडिडेट है, वो आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकता है। और एसटी का जो कैंडिडेट है वो 90 पे तैयारी कर सकता है, 90 प्लस पे तैयारी कर सकता है। और टीएसपी क्षेत्र के हैं या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, वो कोई भी है, वो 80 प्लस पर तैयारी कर सकता है, वो 80 प्लस पर तैयारी कर सकते हैं। जैसे विधवा है, तलाकशुदा है या और कोई भी है, तो ये आराम से यहां पर एससी की कोई महिला है तो वो 85 के आसपास की तैयारी कर लेगी, एसटी के है तो 80 के आसपास की, और ये टीएसपी में विधवा तलाकशुदा ये जो आती है वो 70 के आसपास में तैयारी कर लेगी। ये कटऑफ आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये कटऑफ है ना आपके मापदंड को सही अपनाएगी। अब आप चाहते हो भाई टेलीकॉम वाले हैं तो टेलीकॉम वाले कमेंट्स करके बताएं कि आपके भी कटऑफ बनाए क्या, या 13 और 14 तारीख की जो तारीख लगी हुई है उसकी अलग अलग कटऑफ भी बतानी है क्या, आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं अलग अलग की बता दूंगा। टेलीकॉम वालों को अलग बता दूंगा, 13 तारीख के जो टेलीकॉम वाले उनकी अलग है, 14 तारीख मॉर्निंग की शिफ्ट की अलग बता दूंगा, इवनिंग की शिफ्ट की अलग बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, तो जैसे विभाग जैसे करता है वैसे ये मेरे हिसाब से कट ऑफ जाएगी। अब इसके आसपास आप हो तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, इसके आसपास आप हो तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, आपका यहां से सिलेक्शन निकल सकता है। अगर फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं, अभी से जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाहता है वो हमारे पास आ सकता है। तो आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, आपके अच्छे नंबर है, तो आप लिखोगे राज फिजिकल कांस्टेबल, ये लिखकर मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना। और ये राज फिजिकल वाले 98 87 64 60 20 इन नंबरों पे डालना है, इन नंबरों पे आप डाल देना कि सर हम राजस्थान पुलिस का फिजिकल करना चाहता है। आपको बता दूं मैं, राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल करना चाहता है उसका हम चार्ज लेते हैं 6,000 रुपए मंथली, 6,000 रुपए मंथली, जिसमें क्या होता है, रहना होता है, प्लस से खाना होता है, प्लस खाना भी होता है, प्लस से फिजिकल की तैयारी भी होती है, फिजिकल
कल की तैयारी भी होती है। ये तीनों चीज हम आपको दे रहे हैं मात्र 6000 रुपए में। इसमें रहना खाना और फिजिकल की भरपूर तैयारी, शानदार तैयारी आपकी मिलने वाली है। तो आप यहां से संपर्क कर सकते हो। और कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी की दिल्ली पुलिस का गारंटेड बैच चालू किया है। तो एक ऐसा गारंटेड बैच है जिसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी, सारा का सारा फ्री पढ़ाया जाएगा। आपका सिलेक्शन होगा ही तो आप फीस लेंगे। तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इन नंबरों पे डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे बात कर लेगी तुरंत प्रभाव से और आपके सिलेक्शन की प्रोसेस समझा देगी। दिल्ली पुलिस की 7565 पदों की भर्ती आ गई है। तो आपको यहां आइडिया मिल गया होगा कि जर्नल वाले है ना 105 के आसपास हैं, ओबीसी वाले भी 105 हैं, एमबीसी ईडब्ल्यूएस को मैंने 100 के आसपास रखा है, एससी को मैंने 95 के आसपास रखा है और एसटी को मैंने 90 के आसपास रखा है। महिलाएं सीधे ही 10-10 नंबर कम करके पहुंच जाए। ये आपकी 50,000 की कट ऑफ है। ये आपकी 50,000 की कट ऑफ है। ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट्स करके पूछ सकते हैं किसकी जानकारी चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।